नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का केबीसी नैनो का सेट नंबर 7 करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है केबीसी नैनो का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने किया है। तो पहला का आपको जगह 2 नंबर केलकर समिति ने किया समाप्त करने की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था कौन। तो दो का आपको जगह 4 नंबर कौन था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। क्वेश्चन 3 में आते हैं हम। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपकी बिहार में आज़ाद दस्ता का सक्रिय रहा था। तो ये आपको जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 3 का आपको जाएगा 3 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन का के दौरान किया था। आज़ाद दस्ता गठन कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन 4 में आते हैं लोग, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गौ रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं स्थापित कब किया गया था। तो 4 का आपको जाएगा 4 नंबर 1893 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 5 का आपको जाएगा 1 नंबर याद रखिएगा आर्बिट कार्लसन को दिया गया था, आर्बिट कार्लसन के। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। तो 6 का आपको जाएगा 2 नंबर ब्रिटेन के साथ जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि भारत की नए उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 7 का आपको जगह 2 नंबर 1272 सांसदों का बैठने का सीट का व्यवस्था किया गया जो नए संसद बनाया गया दिल्ली में। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो 8 का आपको जाएगा 3 नंबर कौन किया है। तो डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म कौन है? डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म को बीमा के दावे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहन के छोड़ते हेतु जुर्माना के रूप में उनकी बीमित राशि को कितना प्रतिशत देना होगा जी। उसकी टोटल का कितना परसेंट देना होगा। तो 9 का आपको जाएगा 3 नंबर 10% जी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं 10 में आते हैं 9 का 3 10 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो 10 का आपको जाएगा 2 नंबर जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11 नंबर में आते हैं 11 कह रहा है आपको कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है। तो न्यूनतम राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 11 का आपको जाएगा 2 नंबर 12 से कम नहीं हो सकता है, 12 से कम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो स्पष्ट किया किसमें। तो आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर में आते हैं केशवानंद भारतीयवाद 1973 में किया गया संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो आपको अनुच्छेद 324 में 13 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर आते हैं 13 का 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं 14 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक क्या है। राज्य वित्त आयोग क्या है। तो आपको जाएगा क्या है संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग क्वेश्चन 15 में आते हैं क्वेश्चन 15 कह रहा है कि आपको कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो 15 का आपको जाएगा 1 नंबर कौन सा पंचमहल जो है वह बौद्ध विहार की तरह उसका डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में
जानकारी का स्रोत है, यानी कि हाथी गुफा लेख से किस शासक की जानकारी का मिलता है? तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किसे मिलते हैं? खारवेल का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 17 में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए पहला कर ले कि सिंधु सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता थी जी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात कर रहा है कि आपको कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की क्या था? तो उत्तर वैदिक काल जो था आपको क्या था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज जो था वह क्या था? चारागाह था। क्वेश्चन नंबर मध्यकाल, मध्यकाल क्या था? तो मध्यकाल आपको जगह जमींदार था जी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद आपको आ रहा है कि उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज हम लोग का था चारागाह था। मध्यकाल कैसा था? तो मध्यकाल आपको जगह जमींदार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 आते हैं। रिंग फेंस यानी नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस तो 18 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंगस से। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? द एज ऑफ कंसेंट याद रखिएगा 19 का आपको जाएगा 2 नंबर। 1891 में इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे ज़्यादा बर्फ किसमें पाया था? हिमनद किसमें होते हैं? तो 20 का आपको 4 सियाचिन में। सियाचिन में सबसे ज़्यादा हिमनद यानी कि बर्फ है। 21 क्वेश्चन में आते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक है लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। कारण सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। पहला सूची में झील है, दूसरा में आवासीय मानी कहाँ है? तो साला झील कहाँ आपको हो जाएगा? साला झील कहाँ है? तो साला झील आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पे साला झील? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील कहाँ? तो हरियाणा में आपको हो जाएगा। सामने सामने है। उसके बाद लोकटक जी, तो आप तो जानते हो कि मणिपुर में। लोकटक जी कहाँ है? मणिपुर में। उसके बाद कालीवेलिया झील कहाँ? तमिलनाडु में। कालवेली कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालवेली झील तमिलनाडु में। यानी कि 22 का ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 नंबर। 22 का 1 क्वेश्चन नंबर 23 में अंत आते हैं। क्वेश्चन 23 का रहेगा वो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी होती है? सकल घरेलू उत्पाद। तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की आर्थिक जो वृद्धि जो माप होती है और प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना इनकम, कितना खर्चा, कितना खर्चा कर रहा है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब माप नहीं है? तो 24 का आपको जाएगा 1 नंबर। सार्वजनिक ऋण जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट माप नहीं है। क्वेश्चन 25 में आते हैं लोग। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन था? 1934 में उसका सचिव कौन था, ये पूछ रहा है। 25 का आ जाएगा 2 नंबर। कौन था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है जूट का वो कहाँ? पूर्णिया होता है। 26 का आपको जाएगा 4 नंबर। सबसे ज़्यादा कहाँ जूट होता है? पूर्णिया होता है। पूर्णिया जो होता है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है। 27 में लगाते हैं। 27 कह रहा है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? 919 यात्री विमान बनाया है। तो 27 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? चाइना बनाया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृति राज सिंह। तो 28 का आपको जाएगा 1 नंबर भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है? किसे जारी कर सकता है? 29 का आपको जाएगा 2 नंबर। रीट को जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है? तो अल अक्सा जो मस्जिद आपको हो जाएगा कहाँ पे आपको हो जाएगा? तो 30 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 2 नंबर जेरूसलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। तो 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ये तीनों देश नाटो का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर
कर कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया था जी। यानी कि 32 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। कथन है, स्टेटमेंट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ समृद्ध है? तो वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। तो ये कौन था? G20 का स्लोगन था। तो 33 का आपको दोनों हो जाएगा। G20 का बैठक 2023 में इंडिया में किया गया था, भारत मंडपम में। उसका स्लोगन था, थीम था, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन अर्थ। तो 33 का 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, किसमें होता है? तो 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्यों करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है जी। 34 का 4 नंबर। 35 में आते लोग कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है जी। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये आपको 163 में नहीं है। अच्छा, वित्त आयोग 280 में बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223 का 223 का क सही है। लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा नहीं संघ लोक सेवा आयोग का, तो 315 में सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का 1 नंबर गलती है। 36 में आते हैं, कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन करता है? 380 करता है, अनुच्छेद 380। क्वेश्चन नंबर 37 में हम आते हैं कि संविधान संशोधन 86 के द्वारा 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार से जोड़ा गया है। इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में उल्लेखित था? तो आपको 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अनुच्छेद 45 में था जी पहले, अब इसको कर दिया गया है। 38 में आते हैं कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत का एक दर्शन है? अनेकतावाद। तो 38 का आपको जगह 2 नंबर जैन मत का। 39 क्वेश्चन कर रहा है क्या कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई या माया या वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद में? तो 39 का आपको जगह 3 नंबर। अथर्ववेद में ये 4 वेदों में से जादुई, माया और वशीकरण है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? अबुल फजल का मृत्यु किसके कारण हुआ था? तो आपको जाएगा शाहजादा सलीम के कारण हुआ था। 41 में आते हैं इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी कहते हैं। 42 में आते हैं कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया गया था? पूर्ण स्वराज तो लाहौर में किया गया था। लाहौर में कब किया गया था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 43 में आते हैं कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। 44 में आते हैं विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित में है? तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा विश्व में है? तो 44 का आपको जगह 3 विश्वतीय प्रदेश में, यानी कि भूमध्य सागर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं लोग। 45 का रहा आपको कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई आपको हो जाएगा 4480 फीट है। 4480 फीट है, जो जैन धर्म का एक संस्था यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी में झारखंड में। 46 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी जी। इल्तुतमिश रजिया की पिता था। इल्तुतमिश रजिया के पिता। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, गलत बात है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, ये सही है। 46 का जो है कि ये गलती है जगह। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी का पत्नी का नाम नहीं था। 47 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा कि वैदिक प्रशासन के दौरान
किस अधिकारी को भगदूत भगदूध के नाम से भी जाना जाता है? भगदूध के नाम से भी जाना जाता है। तो 47 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? और राजस्व कलेक्टर को हम लोग भगदूध के नाम से जाना जाता है। राजस्व जो कलेक्ट करता है, जो जमा करता है क्वेश्चन टैक्स को। 48 में क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम में सबसे आता है? तो जालियाबाग हत्याकांड संस्कार कब किया था? 1919 में हुआ था। भोपाल विद्रोह 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। होम रूल कब किया गया था? 1916 में। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो 48 का आपको हो जाएगा कब? 2 नंबर में। मोपला विद्रोह 21 में किया गया था जी। तो 48 का 2 नंबर। 49 में आते हैं लोग कि चरक संहिता किसके अध्याय एवं खंडों, कितने अध्याय एवं खंडों का विभाजित किया गया? चरक संहिता को कितने खंड में और अध्याय में? तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कितना में? 120 अध्याय है और खंड कितना? 8 को खंड है। क्वेश्चन 50 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी नहीं थी? कौन था? मानतीगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, शांति घोष या अरुणा सफली? तो 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। शांति घोष नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन को देखा जाए तो कब शुरू किया गया था? 1942 में। कहाँ से? मुंबई से। कब? 8 अगस्त को घोषणा और 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। क्वेश्चन में देखते हैं 51 में। 51 कह रहा कि वह भौगोलिक ऊंचाई जो जल एकत्र करती है, वह भौगोलिक इकाई जो जल को एकत्र करती है, भंडारित करती है तथा छोड़ती है, क्या कहलाती है? तो 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। वाटर शेड कहलाती है। 52 वाले आते हैं लोग। करा कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे आपको जो 52 का आपको जो हो जाएगा वह 52 का आपको हो जाएगा सबसे बड़ा आपको हो जाएगा क्या? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। पहला आपको यही हो जाएगा। दूसरा आपको हो जाएगा ये गोबी रेगिस्तान। तीसरा आपको हो जाएगा कौन? ये अरब रेगिस्तान। और चौथा में आपको हो जाएगा ये वाला सहारा रेगिस्तान जी। व्यवस्थित करें तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 52 का 1 नंबर। 53 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 53 में आते हैं कि एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला करा कि एल नीनो पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट पर गर्म धारा की उपस्थिति शामिल है जी। एल नीनो जो गर्म जलधारा को उपस्थित होती है पेरू और पूर्वी प्रशांत महासागर में जी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 53 का 1 नंबर हो जाएगा। 54 में आते हैं। 54 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपको सत्य होगा? तो कह रहा है कि आपको कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखा की अधिकतम होती है। हाँ, जो ज़्यादा महासागर में लवणता ने की जो नमकीन पाया था वह ज़्यादा कर्क रेखा मकर रेखा के अधिकतम होती है जी। 54 का 3 हो जाएगा। 55 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमित नहीं है जी? अच्छा, मंजीरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की है। तो कौन इसमें सुमित नहीं है ये देखना है हम लोग का। तो 55 देखते हैं लोग। ये तो सही है, मंजीरा गोदावरी की है, बिल्कुल सही बात है। हेमावती भी कावेरी की है, बिल्कुल सही बात है। प्राणहिता महानदी का है, महानदी का नहीं, प्राणहिता जो गोदावरी का है। प्राणहिता किसका है? तो 55 का आपको 3 में ये गलती हो जाएगा आपको जी। मालपरवा कृष्णा का है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको गलती हो जाएगा आपको 55 का 3 नंबर। 56 में आते हैं हम लोग। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि 56 कह रहा है कि आपको कि लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? तो पहला कह रहा है कि इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि आपको इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा कम होती नहीं, बिल्कुल ये गलत है। इसमें ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम और ऑक्साइड के कारण ही ये इसका होता है, ज़्यादा होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर। तो 1 नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। 56 का 4 नंबर सही है। 57 में आते हैं। निसार
निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो कौन कौन? नासा, एन से नासा, आई से इंडिया, सेटेलाइट यानी कि नासा, दोनों इंडिया और नासा यानी कि इसरो और नासा दोनों मिलकर बना रहा है। तो 57 का आपको 1 नंबर, इसरो और नासा। 58 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, लोग देखते हैं। फिफ्टी 58 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए टीका कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? तो 58 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? मॉडर्ना। कौन है? मॉडर्ना। 59 में आते हैं लोग। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। लोडिन का होता है जी। समुद्री शैवाल किसका होता है? महत्वपूर्ण स्रोत होता है तो आर्गन लोडिन का, आयोडीन होना चाहिए, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, आयोडीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 का रहा आपको कि 2 नंबर 4 1 3 2। तो अच्छे देखते हैं 60 में आते हैं। रोग और उसका कारक है। सूची 1 में रोग है, सूची 2 में आपको कारक है। तो देखते हैं पहला कारक, पहला कारक आपकी पेप्टिक अल्सर, ये किसकी कमी से होता है, किससे होता है? तो आपको जाएगा, ये आपको जाएगा प्रोटोजोआ से। डेंगू होता है आपको, डेंगू होता है वायरस से। हाथी का पैर फूलना तो आपको ये होता है कीड़ा काटता है, इससे हो जाता है आपको, तो आपको 3 हो जाएगा। मलेरिया होता है बैक्टीरिया से। मलेरिया आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा आपको? तो 60 का जी, मलेरिया आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा? मलेरिया। तो 60 का आपको हो जाएगा, सॉरी तो गलती हो गई। आप देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर जो होगा आपको बैक्टीरिया से होगा जी, ये होगा ना, ठीक है। डेंगू किससे हो? ये आपको वायरस से, सही बात है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हाथी का पैर जो होता है, वो हाथी का पैर आपको कीड़ा काटने से हो जाएगा जी। और मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से जी, ये ना सही बात हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 60 का। 61 में हम आते हैं। कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं होता है? तो मंगल और बृहस्पति में कोई उपग्रह नहीं होती है कि नहीं, बुध और शुक्र में, सॉरी 61 का हमको पूछेगा। बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। क्षुद्र ग्रह पाया था मंगल और बृहस्पति के बीच में जी। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? चमकता तारा बोलते हैं, सुबह का तारा, शाम का तारा वगैरह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? सबसे जो मीठा जो होता है आपको कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। 62 का 1 नंबर। 63 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? कौन सच्चा फल नहीं है? तो 63 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सेब जो है सच्चा फल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है। फली अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, प्रोटीन पाया था। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं हम लोग कि लौंग एक मसाला है। पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं लौंग को? तो फूल की कली से हम लोग लौंग को प्राप्त करते हैं, जो एक मसाला के रूप में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन 66 का है कि आप निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामक में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही करते हैं। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3 का रहा कि पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यानी 66 का आपको जो हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं हम लोग कि रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो रसोई गैस जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है जी। उसके जो गैस के टंकी के अंदर जो लीकेज होता है और हम लोग का स्मेल आता है वो मिथाइल मर्केप्टन रहता है। क्या रहता है? मिथाइल मर्केप्टन रहता है। उसके अंदर जो लिक्विड रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रहता है। तो 67 का 2 नंबर। 68 में आते हैं लोग। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो आपको होगा 68 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। वायरस किससे होता है? हेपेटाइटिस किससे होती है? जॉन्डिस वायरस से होती है। 69 में आते हैं लोग। 69 करा कि आपको प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होती है?
तो प्लाज्मा में जो जल का परसेंटेज होता है 69 का आपको देगा 4 नंबर। 90% प्लाज्मा में जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन 45 ग्राम लेना चाहिए। कितना? 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक या तिलचट्टा? तो अपनी त्वचा से कौन सांस लेता है? तो ये आपको लेता है 3 नंबर। मेढक लेता है अपनी त्वचा से सांस। अपनी त्वचा से सांस लेता है कौन? मेढक। 71 का 3 नंबर। 72 में आते हैं। रक्त होता है, रक्त जो होता है आपको 1 नंबर एक संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं लोग। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 में रोगी और सूची 2 में उनके सूची 1 में रोग है और उसके उत्पन्न करने वाली कमियां। तो सूखा रोग देखते हैं। 73 में आते हैं। 73 में देखते हैं। 73 कह रहा है कि आपको कि सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होती है जी। बेरी बेरी विटामिन B12 यानी कि B1 से। निशानदेहता विटामिन ए से होता है। ठीक है। अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नंबर 73। 74 में आते हैं हम लोग। कल मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो किस में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है जो 75 का 3 नंबर पेप्टाइड में होता है। 75 का 3। 76 में आते हैं हम लोग। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है कोई हो जाएगा फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। 77 में आते हैं। कारण कि सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था जी। कहाँ पे हुआ था? किस देश में सबसे पहली बार मानव का हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था? तो 77 का आपको आएगा 3 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में सबसे प्रथम बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। 78 में आते हैं लोग। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कब किया गया था? तो 1984-83 में किया गया था। 1983 में रखिए, 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं लोग कि जब गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल, यानी कि जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन 80 में हम आते हैं। 80 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, BTU, जूल या फोन? तो जो आपको ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है? तो 80 का आपको 4 नंबर फोन। 81 में आते हैं कि विद्युत विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? तो विभवांतर का जो इकाई हो जाएगा क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? कल दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 82 का आपको जाएगा 4 नंबर 8 वर्ष में। 83 में आते क्वेश्चन नंबर कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन को विलय हो जाता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन मिल जाता है कि विलय हो जाता है? तो 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किस में? तो केचुआ होता है। 84 में आते हैं। 84 क्वेश्चन कर रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन मानते हैं हम लोग? तो 4 नंबर विटामिन डी को हम लोग हार्मोन कहते हैं। 85 में आते हैं। 85 और हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है और 85 क्वेश्चन इस सेट का। कल मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? यानी मनुष्य को आदमी को प्रतिदिन कितना आयोडीन लेना चाहिए? तो 85 का आपको जाएगा 1 नंबर। कम से कम 25 ग्राम तो आयोडीन लेना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 85 क्वेश्चन KBC नैनो का सेट नंबर 7 का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर नया होंगे तो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा।
बेटा दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।